हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद बीए। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बाकी सारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या खत्म हो चुका है, जो थोड़ा सा छोटा पार्ट बचा है आज हम वो खत्म कर देंगे। अनसर्टेनिटी खत्म हो चुका है, श्रोडिंगर खत्म हो गया है, डी ब्रोगली खत्म हो गया है, और जो पीछे जितने भी नाम थे यार, मेरे दिमाग से स्किप हो जाते हैं, वो सब हम लोगों ने कर दिए हैं। मेरी पिछली वीडियोस को देख लो और आपका ये चैप्टर पूरा मक्खन की तरह प्रॉपरली कंप्लीट हो गया विद नोट्स। ओके, आपको कहीं आगे पीछे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करके एक छोटी छोटी जो चीज़ें बची हैं हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अब है हमारा टॉपिक जो बचा है वो है क्वांटम नंबर। क्या बचा है? क्वांटम नंबर। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्वांटम नंबर की। क्या बोलता है ये कि क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर में भी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 नंबर। 4 नंबर का सेट है ये, ठीक है। 4 नंबर का सेट है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन क्वांटम नंबर से हम लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, एटम के अंदर, ठीक है। एटम के अंदर ये एटम है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बारे में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ पीछे वीडियोस में देखो, पीछे जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो और ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। मुझे बार बार चेक करना पड़ता है ये रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्वांटम नंबर। 4 नंबर्स, डिफरेंट सेट ऑफ 4 नंबर है। फिर से क्वांटम नंबर क्या है? डिफरेंट सेट ऑफ 4 नंबर्स है जो कि हमें हेल्प करता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की किसकी? इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि एटम के अंदर है। उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसकी एनर्जी कहाँ पे है, और उसकी टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड, किस तरह की टाइप है, ठीक है। ऑर्बिटल किस तरह की है वो भी देते हैं। उसके बाद हमें शेप भी देता है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है वो भी देता है, ऑफ द ऑर्बिटल एंड एक्स्ट्रा। ये सब कुछ कौन देता है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर अरविंद, क्या नाम था, श्रोडिंगर नहीं, क्वांटम नंबर नहीं, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में दी थी ना 1926। मुझे अचानक से याद आ गया मेरे को अक्सर चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन मैं पढ़ाती बहुत अच्छा हूँ अगर आप ध्यान से समझो तो। मैं खुद को ही पढ़ाई जा रही हूँ, इतनी देर से तो व्यू आ नहीं रहे हैं। आई डोंट नो, पता नहीं मैं पढ़ाती हूँ किसको, पढ़ा रही हूँ किसको नहीं, खुद को ही पढ़ाई जा रही हूँ। चलो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। वेल, चलते हैं आगे चलते हैं। तो अगला हमारा जो पार्ट है क्वांटम नंबर, 4 टाइप के क्वांटम नंबर हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रीड कर लो, मैंने बाकियों का नहीं लिखा हुआ, बाकियों का मैं शॉर्टकट में बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टाइप कर लिया हुआ है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर सिंस इट टेल द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है और ये देता है हम लोगों को प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और द शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, मतलब कौन सी शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो बिलोंग कर रहा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एन जो है वो बताता है, ठीक है। ये इट इज डिनोटेड बाय द लेटर का, इसके साथ एन के साथ, किसके साथ डिनोट करता है? एन के साथ। एंड कैन हैव अ इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा सारी वैल्यूज होती हैं इसमें। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ठीक है, एक्स्ट्रा। उसके बाद द वेरियस प्रिंसिपल शेल्स ऑल्सो डेजिग्नेटेड बाय द लेटर के एल एम। हम लोग ने 9th में पढ़ा हुआ है ये चीज़, है ना। अलग अलग शेल्स होती हैं, उनका नाम होता है के एल एम एन ओ पी, है ना। और इन्हीं का ही नाम जो है वो के इजिकल टू 1 होता है, एल इजिकल टू 2 होता है, एम इजिकल टू 3 होता है। पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दिस नंबर जो होता है हेल्प टू एक्सप्लेन द मेन लाइन। ये क्या करता है? मेन लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की लाइन भी पढ़ी थी ना हम लोगों ने, है ना। क्वेश्चन, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, पीछे देख लेना, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम की लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ था, एजमथ, वो पश्चिम, प्रेस्टन कुछ पढ़ा था तो उसके बारे में पढ़ता था। वहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना फ्रॉम वन एनर्जी शेल टू अनदर एनर्जी शेल पे, तो ये उसके बारे में बताता है। द न्यूक्लियस दिस नंबर क्या है, द न्यूक्लियस क्या है, एक्स्ट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है, ये न्यूक्लियस है ना, तो इसकी ये एनर्जी शेल्स होती है ना इसके आसपास, ठीक है ना, के एल एम एन ओ सो ऑन। जितने ऑर्बिटल्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी हिसाब से ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऑर्बिट्स बनेंगे।
और उतने ही फिल होंगे। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सब कि स्टार्टिंग में 2 होते हैं, पहली वाली में कि 2 होते हैं, फिर दूसरी वाली में 8 होते हैं। 2 रहते हैं, फिर तीसरी वाली में फिर एक वो लगता है, फार्मूला सा लगता है, तो एन स्क्वायर शायद यही लगता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिस नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन द मेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द बेसिस, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम बताती है ये नंबर, हमें बताता है, हेल्प करता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन दिस शेल, जो शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, चलो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। चलो डायग्राम देखते हैं। चलो, ये रहा आपका क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पे, ये देखो डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाया हुआ है, देखो इसको। तो ये एनर्जी है, एनर्जी अप साइड जाती है, अप साइड ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पे जैसे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो हीलियम है, हीलियम में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और अगर यहाँ पे जो इन्होंने एनर्जी लेवल दिया हुआ है 3 का लिया है, 3 का, 3 का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। ठीक है, लिथियम में तीसरा होता है, तो पहला वाला तो फुल हो गया है ना, पहली वाली जो ऑर्बिट थी वो फुल हो गई है ना। ये देखो, इस डायग्राम को देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये जो एनर्जी शेल हम लोगों ने पढ़ी थी, छोटे होते क्या 9th क्लास में पढ़ी थी, N1 में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये 2s2 है वो फिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये p में चली जाएगी, है ना, ये p में चली जाएगी, ये ms है अपसाइड डाउन, और सब लेवल 1 sp d। हमें पता है ना 3 तरह की, क्या 4 तरह की हमारे पास और वो होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, s p d f। अब इसकी शेप्स क्या होती है, हम लोग अभी शेप्स भी देखेंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिया था हम लोगों ने, इसकी वैल्यू वैल्यू 1 2 7 ये रही है, ईच वैल्यू रिप्रेजेंट द मेन एनर्जी लेवल। ये छोटा छोटा बताया हुआ है, मैं आपको आगे से कंप्लीट बताती हूँ प्रॉपरली। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने आपको बता दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन द मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये बता दिया मैंने आपको ना, स्पेक्ट्रम की लाइंस बताता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इट गिव द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है ये भी बताता है ये। ठीक है, मतलब दस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो साइज होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी हमें बता देता है। फिर उसके बाद है, इट कंप्लीटली डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम। अच्छा, ये पूरी तरह से बताता है हम लोग को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है इन द हाइड्रोजन आटम एंड द हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, जितने भी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हैं। मतलब अगर हीलियम भी है ना, तो हीलियम में क्या होता है, अगर हम लोग 1 हीलियम प्लस ले लेंगे, मतलब एक आयन इसमें से निकल गया, तो ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन में हमेशा 1 ही रहता है ना, तो हीलियम में अगर +1 आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो जाता है। तो ऐसे इसीलिए बोला उन्होंने, इतना समझने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे बुक में लिखा हुआ था, तो मैं वो बता रही हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, है ना, लिख नहीं रही हूँ, ये आपने लर्न वगैरह नहीं करनी है, अगर ज़रूरत होगी तो मिल जाएगा आपको मटेरियल। ठीक है, आप सिर्फ समझने का काम करो। एंड लास्ट क्या है, थर्ड लाइन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बता रही हूँ मैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल गिव्स 2n स्क्वायर, मैंने आपको बोला 2n स्क्वायर की वैल्यू के साथ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो n क्या है, n क्या है, प्रिंसिपल शेल, n क्या है, प्रिंसिपल, n लिखा तो हुआ है, ये देखो n लिखा हुआ है ना, n1 n2 n3 n4 n, और n क्या है, फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर हो गया। n अगर 1 होगा तो कितनी होगी, 2 होगी, है ना, n अगर 1 होगा तो 2n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। 2n, n कितना होगा, अगर 2 हो जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एनर्जी शेल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन जाती है। 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 18, है ना, 18 पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये सब पढ़ा है ना। तो 2n स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज करोगे इसमें। चलो फिर अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एज़िमुथ क्वांटम नंबर, क्या है, एज़िमुथ, एज़िमुथ क्वांटम नंबर, मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी थी, एज़िमुथ क्वांटम नंबर बोला जाता है, और इसको एंगुलर मोमेंटम भी बोला जाता है। ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ये लिखा हुआ बुक में यार, मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एंगुलर, ANGULAR, एंगुलर क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, देख लेते हैं एक बारी। It is found that the spectra of the element cannot contain on not only the main lines but also fine lines also present. These number help to explain the finite longest. ये नंबर, ये जो एस्मिथ क्वांटम नंबर है, ये क्या करता है,
इंफॉर्मेशन देता है, ये हेल्प करता है फाइन लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम के बीच में जो फाइन लाइन होती हैं, ये उसके बारे में भी जानने में हेल्प कराता है हमारी। जैसे कि द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन द मेन शेल, कितनी सब शेल्स, एक तो होगी ना शेल, ठीक है, तो शेल के अंदर भी सब शेल्स रहेंगी ना, है ना। अब इसने तो बोल दिया कि 2n का फार्मूला लगा दिया, उस हिसाब से हमारे पास 1 8 18, और अगला क्या था 2 इंटू 4 का होल से कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 2 32, है ना। एस ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने ये बोला। एजमथ हमें सब शेल्स के बारे में भी बताता है, क्योंकि इसमें भी तो सब शेल्स होंगी ना, जैसे एस में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में कितने होते हैं 6 होते हैं, डी में रहते हैं हमारे पास 10, और एफ में रहते हैं हमारे पास 14, ऐसा रहता है ना। हाँ, तो ये उसके बारे में भी बताता है, ठीक है। बिना कचरे के देखो जरा, ये देखो एस सब शेल, एस की शेप कैसी है, सर्कुलर शेप, 3D है लेकिन ये सर्कुलर शेप में है, ऐसे सर्कुलर शेप में है। ये एल, एजमिथ को एल के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। एजमिथ नंबर, क्वांटम नंबर को एल के साथ डिनोट करा जाता है, और ये एस सब शेल है, एल इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसकी शेप देखो, ये इसको डम्बल शेप बोलते हैं, हम लोगों ने कल आई थिंक कल पढ़ा था। ये 3D शेप में है, एक्स वाई जेड पोजीशन पे, ये डम्बल शेप है, ठीक है। ये पी सब शेल है, यहाँ पे डी एल 2 है, और ये डी सब शेल है। कैसे है ये, डबल डम्बल है ना, डबल डम्बल, पता चला, डबल डम्बल। एंड ये एफ देखो, इसका नाम क्या था, ट्रिपल डम्बल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये हेक्सागन टाइप की शेप बन रही है ना, 3 3 वाली। ये एफ ब्लॉक है, इसमें एल जो है वो 3 है। तो इसी तरह से एजमिथ नंबर यही बताता है। फर्स्ट शेल में n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। दूसरी शेल में, सेकंड शेल में क्या होता है, l इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू क्या होता है 0 और 1। तीसरी में क्या होता है, n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0 1 2। और लास्ट में f में क्या होता है 4, n इज इक्वल टू 4 और l क्या होता है 0 1 2 3 2 एंड 3। ये एजमिथ नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये शेल के बारे में आपको बता दिया। आगे चलो, और थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा, है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बोलता है, द क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट दैट, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, मैं एक बार देख लूं, हो रहा है। अच्छा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बोलता है, दिस क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द व्हेन द सोर्स प्रोड्यूसिंग लाइन स्पेक्ट्रम, जब कोई सोर्स जो होता है लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, हर एक स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाती है इनटू नंबर ऑफ लाइन, जिसको ज़ीमैन इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। इसको मैं लिखूं इंग्लिश में, ईच स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स इनटू ईच स्पेक्ट्रल line split up into a number of lines, Z-man इफेक्ट बोला जाता है इसको, Z-man इफेक्ट बोला जाता है इसको। मैग्नेटिक इफेक्ट ये देता है, ठीक है। द क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट, ये इसलिए चाहिए होता है हम लोगों को, ताकि व्हेन द सोर्स प्रोड्यूसिंग द लाइन स्पेक्ट्रम, जब कोई सोर्स लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है, तो उससे क्या होगा, जो कि अगर हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड डालें, तो ईच स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू नंबर ऑफ लाइंस में, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस में जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट हो जाती हैं, इसको हम लोग Z-man इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जैसे हमारा ये पी ब्लॉक है, पी में क्या था, पी की डम्बल शेप होती है ना, तो इसने देखो 3D में पहले तो ये बोला, इसको बोला PZ, M1 इज इक्वल टू 0। दूसरी शेप है, ये एक्स के एक्सिस पे है, इसको PX बोला, मतलब अगर Z एक्सिस पे है तो ये PZ हो गया, Z एक्सिस पे है तो ये Z हो गया, PZ हो गया, CZ जो बोलना है बोलो यार, ठीक है।
फिर जेड इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर है ये पी एक्स हो गया, वाई के ऊपर है ये वाई एक्सिस हो गया। हमारे पास 3 ऑर्बिटल है पी के। आगे चलो डी के भी बताती हूँ। ये आ गया आपके डी के देखो डी फोर भी डी भी 3D स्पेस में है। मेरी गर्दन दर्द कर रही है शायद। डी की भी 3D डायमेंशनल है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास 5 डायग्राम्स मिलती हैं। 5 डायग्राम्स मिल रही हैं हम लोगों को डी की। यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास डबल डम्बल था ना, तो ये है डी बाई जी, ठीक है, डी बाई जी। दूसरी है डी एक्स वाई, मतलब अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डबल डम्बल मिल रहा है तो ये डी एक्स वाई और ये एक्स जी के बराबर, ठीक है। अब मिलता है बाकी वाला, देखते हैं बाकी दो कौन है। बाकी मिक्स होके भी कुछ ना कुछ आएगी ना। तो एक फोर्थ वाली क्या होती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाई हुई है इन्होंने, ये वाई के ऊपर और ये जी के ऊपर, ठीक है। क्लियर हुआ। ये जो थी ना, ये जो थी ये वाली और ये वाली, ये लाइंस के ऊपर नहीं थी। मतलब ये लाइंस थी ना, ये इनके ऊपर नहीं थी, ये ऐसे थी, ऐसे बिना लाइंस के, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाली, ये लाइंस के ऊपर है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, तो ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके है। ये जो है कौन सी वाली, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, ये लाइन के ऊपर है, ये एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर है और ये एक्सिस के बीच में है। क्लियर हुआ। डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी वाई एक्स एक्स जेड, ये सब। और ये जो है लास्ट वाली डी जेड स्क्वायर, इसमें क्या होता है, ये जेड के ऊपर है और बीच में एक सर्कल है, मतलब इसके आसपास ऐसे सर्कल है आसपास। क्लियर हुआ। ये डायग्राम है इसकी। चलो फिर ये देखो, ये एक्सिस के ऊपर ना सारा का सारा चार्ट दिया हुआ था, तो मुझे मिला, मैंने डाल दिया। एस की एक्स, ये गोल गोल होता है, इसको तो टेंशन ही नहीं है। और ये पी ब्लॉक में 3 डायग्राम्स मिलती हैं आपको, तीनों एक्सिस के ऊपर है, तीनों डबल जो है, जैसे पी एक्स के ऊपर ये प्रॉपर, ये जी के ऊपर है, ये वाई के ऊपर ये प्रॉपर है। डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो प्रॉपर एक्सिस के ऊपर होता है। डी एक्स जेड जो होता है एक्सिस के ऊपर नहीं रहता, ये बीच में रहता है ऐसे करके, ठीक है। इसमें डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, एक डम्बल मिलता है और एक सर्कल मिलता है। डी वाई जेड और डी एक्स वाई की तो कहानी सेम ही है ना, इसके जैसी। ये एफ वाला देखो जरा, एफ वाले में कितने मिल रहे हैं हम लोग को, 1 2 3 4 5 6 7। आपको आगे लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। 7 डायग्राम्स मिल रही हैं, इसमें है आपकी एक एफ एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 y, ठीक है। और ये इस तरह की डायग्राम्स मिल रही है, ये कोई प्रॉपर नहीं दिख रही है, देखो जरा आगे है, ये देखो एफ वाली इस तरह से, ये एफ ऑर्बिटल ओरिएंटेशंस देखो जरा, ये एफ जी, ये एफ जी 3 है ना, 2 सर्कल्स हैं और नीचे और ऊपर अलग अलग कलर का, एफ एक्स जी स्क्वायर। यार ये हमारी बड़ी क्लासेस में भी नहीं आता, तो आपको भी इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आप डायग्राम्स देख लो क्या क्या नाम है, एफ जेड 3, एफ एक्स जी स्क्वायर, वाई जी स्क्वायर, और वह एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर, एफ वाई वाई स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर एंड एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर, ठीक है। ये है एफ एक्स वाई जी, ये मुझे भी नहीं पता था, ये मैंने डायग्राम फर्स्ट टाइम देखी है। इसकी आगे ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, पता नहीं आप आजकल 11th क्लास में है या नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और कुछ बचा, स्पिन क्वांटम नंबर 4th नंबर वाला है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथ क्वांटम नंबर, और क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल, क्या क्या पढ़ा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ लिया है ना। अब हम लोगों ने पढ़ना स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बोलते हैं, दिस क्वांटम नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस, ठीक है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस को बताने में हेल्प करता है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, हेल्प इन हेल्प टू एक्सप्लेन, लिख लो, एक्सप्लेन क्या करता है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज
ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है, हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं। ये स्पिन कर रहा है, देखो अपना इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट पे घूमता है, जैसे अर्थ घूमती है ना दिन रात बनाने के लिए अपने ही ऑर्बिट के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट पे घूम रहा है ना, ये वही बता रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एम एस के साथ इसको डिनोट करेंगे, एम एस इंडिकेट द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमने, इलेक्ट्रॉन स्पिन अपने ही एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एम एस इज इक्वल टू प्लस 1/2 स्पिन अप, अगर ये ऊपर की तरफ स्पिन कर रहा है, और माइनस में जाएगी अगर ये स्पिन डाउन हो रही है, डाउन की तरफ स्पिन हो रहा है, टी 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 नीचे की तरफ जा रहा है, देख लो ये डायरेक्शन देख लो, ऐसे ऐसे, या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, ओके। ये स्पिन क्वांटम नंबर है। इसी के साथ आपका क्वांटम नंबर वाला टॉपिक खत्म होता है। आगे है ए स्पिन की एक और डेफिनेशन देख लो, दिस लेड टू द फोर्थ क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर एम एस, बता दिया मैंने आपको। द स्पिन क्वांटम नंबर हैज ओनली टू लोड वैल्यू होती है, प्लस 1/2 माइनस 1/2, ओके। स्पिन क्वांटम नंबर खत्म, एम एस के साथ डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे, लिखूंगी नहीं मैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलता है, एन के साथ डिनोट करते हैं उसको, एल्जेमिथ को एल के साथ करते हैं, ठीक है। शेल्स बताता है वो, मैग्नेटिक को हम लोग करते हैं एम और M1 के साथ, एंड स्प्रिंग क्वांटम नंबर को MS के साथ, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चले चले चलो चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है जी। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कैन हैव द सेम और सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स का सेट जो है ऑफ एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये बुक वाली डेफिनेशन है, मैं लिखूं यहाँ पे, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom have the set of 4 quantum numbers, ठीक है। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जिनके पास क्या है, सेट है किसका, 4 क्वांटम नंबर का, ठीक है। लिख दी डेफिनेशन, आप भी लिख लो, लिखनी है तो चलो चलो पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है। एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन that have the lowest energy possible are in the ground state, जिनके पास लोएस्ट एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। एरो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन स्पिन, यहाँ पे जो एरो शो हो रहे हैं, बताया ना अभी, स्पिन जो होता है एक उल्टा होता है एक सीधा होता है, इलेक्ट्रॉन दो स्पिन होते हैं, हाफ हाफ, एक प्लस में एक माइनस में, तो हर एक ऑर्बिटल में, जैसे 1s है तो इसमें भी दो होंगे, हर किसी में दो दो होंगे, ठीक है। एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, एक पॉजिटिव स्पिन एक नेगेटिव स्पिन, तो एरो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑफ द डायरेक्शन, ओके। एटम्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट हैव द लोएस्ट एनर्जी, जिसके पास लोएस्ट एनर्जी होती है वो ग्राउंड स्टेट पे रहेगा, ग्राउंड मतलब नीचे को रहेगा, फिर ऊपर आता है, फिर जब ये एक्साइट होकर ऊपर आ जाता है फिर एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। ट्राई मोर एग्जांपल, ये देखो और एग्जांपल देखो, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 होता है, तो ये आ गया फर्स्ट बॉक्स, इसमें 2 है, सेकंड बॉक्स इसमें 2 है, 7 है ना, डिवाइड कर दो उसको, 2 2 4 3 3, जो आगे पी वाला आता है ना, जैसे 2s 1s 2s और 2p, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, s में यहाँ पे तो दो दो आते हैं, यहाँ पे 3 आएंगे क्योंकि 7 है ना एटॉमिक नंबर, और 3 बढ़ जाएंगे, x pxy pxy और px 2px 2py एंड 2pz में बट जाएंगे ये तीनों, ओके। अगला वाला देखेंगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 9, और ये देखो किस तरह से बटा है, पहले में ये दोनों तो पूरे कंप्लीट है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, px में 2 py में भी 2 और pz में, है ना, जैसे ये एक बॉक्स दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, यहाँ पे आगे 2 फिर 2 फिर, और इसका बंटवारा पता कैसे होता है, ऐसे करके 1 2 3, ठीक है। कितने बचे थे, 2 और बचे हैं, 1 2, बस ऐसे होता है, पहले पूरा कवर होता है फिर बाद में रिपीट जाता है, अगर बच जाए तो फिर रिपीट जाते हैं, ऐसे नहीं जाता, ये अपनी मर्जी से नहीं फिल होता ये। और अगला क्या है, ये क्या है, नियॉन, नियॉन में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताते हैं
कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं होते, सेम क्वांटम नंबर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने का हक है, इससे ज़्यादा नहीं। एंड ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए, 2 होने चाहिए और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। ये पाउली ने बोला, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, PAULI एक्सक्लूजन, EXCLUSION प्रिंसिपल, PRINCIPLE, ठीक है जी, खत्म। ये आ गया आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैंने आपको बता दिया, एक शॉर्ट नोट पे बताया लेकिन बता दिया। और कुछ बचा है क्या हमारे पास, ये थोड़ा सा और पाउली का मिल गया था मुझे मटेरियल। नो टू इलेक्ट्रॉन्स, अरे वाह, ये तो डेफिनेशन भी दी है, देख लो। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर। ये एनर्जी लेवल ऊपर जा रहा है, ये 2 1s, ये 2 1s के पास 2, 2s के पास 2, 2p के पास 2, 2 2 ऑपोजिट स्पिन बता रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पाउली क्या बोलता है, ऑपोजिट स्पिन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस यही बता रहा है वो बार बार, ठीक है, टेंशन ही नहीं, बस आसान है। दिस इज बिकॉज व्हेन दे आर इन द सेम ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ n l and m प्रिंसिपल एजिमुथ एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द सेम, देयरफॉर क्या होता है, दे मस्ट बी हैव ऑपोजिट स्पिन। अगर सबको सेम है तो ऑपोजिट स्पिन होगी इनमें, है ना। डिफरेंट मतलब क्या डिफरेंस क्या आएगा, ms का, ऑपोजिट स्पिन का। क्वांटम नंबर 4 पढ़े हमने, ठीक है। सो दे डू नॉट हैव द 4 क्वांटम नंबर एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे चारों के चारों क्वांटम नंबर सब में सेम नहीं हो सकते, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल खत्म। ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, ये है अफवा प्रिंसिपल। क्या है ये, अफवा प्रिंसिपल, काम की चीजें हैं मेरे पास। अब पाउली एक्सक्लूजन बता दिया मैंने, अफवा प्रिंसिपल इसको बोलते हैं अफवा। ये लिख लो, इसको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। AFBAU प्रिंसिपल, PRINCIPLE प्रिंसिपल, अफवा प्रिंसिपल। अरे बाबा रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड किया था यार, बंद हो गया मेरे से गलती से। अच्छा देखो इधर, अफवा प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये होता है इन द ग्राउंड स्टेट, इस तरह से इसकी एनर्जी जाती है, ऐसे करके इसकी डायरेक्शन जाती है। इसकी डेफिनेशन बोलती हूँ, आपको पता चल जाएगी। इन द ग्राउंड स्टेट, खाली जगह है यार, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, अब बोलोगे, मैं बोलूँ आप लिखोगे। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, द ऑर्बिटल आर फिल्ड, ये जो ऑर्बिटल है आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मैं मेन पॉइंट लेती हूँ ना, इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी। फिर इन अदर वर्ड्स हम लोग ये कह सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द, इलेक्ट्रॉन पहले क्या करते हैं, ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्या करते हैं, ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जी, जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लो, ठीक है, डेफिनेशन है लिख लो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं लोअर एनर्जी को, जब वो फिल हो जाते हैं, ठीक है, जो भी आपको अवेलेबल होती है लोअर एनर्जी जो अवेलेबल होती है, फिर उसके बाद जब वो फिल हो जाते हैं देन एंटर टू द हायर एनर्जीज पे जाते हैं। ओनली व्हेन, तभी जाएंगे जब लोअर एनर्जी खत्म हो जाएगी, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है वो फिल हो जाएगा पूरी तरह से। अभी बढ़ा ना पीछे, तो लोअर एनर्जी मतलब ये जैसे अगर 1 फिल होगा, 1s फिल होगा तभी जाके 2s पे जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे तुम्हें कोई परमिशन नहीं है जाने की। क्लियर हो गया, तो यही बोल रहा है आपका प्रिंसिपल इन द न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा N+1 रूल है, ये N+1 रूल, ये क्या है, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथ क्वांटम नंबर। तो ये N+L रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये क्या बोलता है, ये N+ रूल भी है अफवा प्रिंसिपल, AUFBAU प्रिंसिपल। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको, ज़्यादा है नहीं कुछ बताने लायक। यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम है, ये मैं आपको बता सकती हूँ, ये आपका इलस्ट्रेशन ऑफ N+1 रूल है। ये देखो ज़रा एनर्जीज, ये देखो 1s वैल्यू 1, L क्या है 0, L+1 मतलब 1+0 इज इक्वल टू 2s एनर्जी। 2s मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2p में 2, यहाँ पे 1, वैल्यू ऑफ L कितनी है 1,
एल हमने ये पढ़ा था ना, n इज इक्वल टू 1 तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, n इज इक्वल टू 2 तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और 1, ऐसा ही पढ़ा था ना, ये वही बता रहा है। ठीक है, ये देखो 2p 2 एंड एल इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 n प्लस n, ये आ गया हमारे पास n प्लस l रूल बता रहा है। ये लोएस्ट एनर्जी हायर एनर्जी देन 1s, 2p ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 2 लोअर एनर्जी, एनर्जी 3s हो गया, उसके बाद 3p आगे चले जाएगी, 3s 3p में चली जाएगी, और यहाँ पे क्या है 3 प्लस 0, इस तरह से करना है यार, कर लो आप। लोअर एनर्जी ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दी पिक्चर, ठीक है, इस तरह से 4d आगे आगे चलोगे तो आपका प्रिंसिपल का मैंने दे दिया ना आपको चार्ट, ठीक है, ऐसे ही आप आगे आगे चलो, यहाँ पे इसकी एनर्जीज बढ़ती जाएंगी, इसके वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, फिर उसी तरह से ये हमारे रूल्स आते जाएंगे। ओके चलो जी, कुछ बचा तो नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ी थी है ना, तो आई थिंक ये या तो मुझे अलग से छोटे बच्चों की क्लास लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, या फिर ये आप खुद देख लो, पढ़ाऊंगी कभी, अभी मैं जब 10th और 9th की क्लासेस लूँगी तब मैं बढ़ा दूंगी। तो अभी के लिए ये चैप्टर मैं आज के लिए ख़त्म कर रही हूँ, बड़े दिनों से चल रहा था ये, तो फाइनली ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। क्या नाम था इसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज फिनिश होता है फाइनली। आई एम पैकिंग अप दिस चैप्टर। आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, शेयर करो यार, इस चैनल को भी बढ़ाओ, मैंने बहुत मेहनत की है ये चैप्टर बढ़ाने में, मुझे भी थोड़ा सा बूस्ट कर दो, ठीक है। तो शुभ रात्रि, रात पड़ गई है, अभी मुझे एडिटिंग करनी है, फिर मैं सोऊंगी और सुबह वीडियो डाल दूंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, लेट्स लर्न विद DA, और मेरा एक और चैनल है funzilla.com, वहाँ पे मैं 100 days चैलेंज लेकर आई हूँ, मेकिंग डिज्नी ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।